पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा सिर्फ एक कागजी तहरीर नहीं बल्कि एक ऐसा मुआहदा जिसने दिल्ली, तल अवीव और वाशिंगटन के ऐवानों में इज़्तिराब की लहर दौड़ा दी। रियाद और इस्लामाबाद के एक मेज़ पर बैठने की देर थी कि नई दिल्ली में चाय के कप लरजने लगे और मगरबी थिंक टैंक्स के कलम कांपने लगे। इस मुआहदे का सबसे ताकतवर जुमला किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला समझा जाएगा। दरअसल खित्ते की स्ट्रेटेजिक बिसात पर वो नया मोहरा है जिसने कई पुरानी चालों को बेअसर कर दिया। ये ऐलान भारत और इसराइल के लिए एक कड़वा घूंट है। वही भारत जो पाकिस्तान को तनहा करने की ड्रामाई कोशिशों में मसरूफ था, आज खुद को नए इत्तेहाद के साए में लरसता देख रहा है। भारतीय मीडिया की चीखें कोई नई बात नहीं है। बरसों से यही मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का जाल बुनता रहा, मगर आज की चीखों पुकार ज्यादा जाती है क्योंकि ये मुआहदा भारतीय ख्वाबों की जड़ों पर कारी ज़रब है। वही सऊदी अरब जिसे दिल्ली सिर्फ सरमायाकारी का पार्टनर समझता था, आज उसने अपनी बका और सलामती को तरजीह दे दी है। इस दिफाई मुआहदे का सुनते ही तल अवीव और दिल्ली की नींदें हराम हो गई और मगरबी दुनिया ने अचानक प्रोलिफरेशन का ढोल पीटना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि जब नेटो ममालिक अपने दिफाई प्रोग्राम पर फख्र करते हैं तो उसे आलमी तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया जाता है, मगर जब मुसलमान ममालिक अपनी सलामती के लिए, अपनी बका के लिए कदम उठाते हैं तो इसे खतरा क्यों करार दिया जाता है? यही वो खुली मुनाफ़कत है जिसने मुस्लिम दुनिया को दहाइयों से गुलाम बना रखा है। दुनिया भर के थिंक टैंक की तरह से हम देख रहे हैं कि नुक्ते मिला रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी हार्वर्ड का वेलफेयर सेंटर क्या कहता है कि ये मुआहदा हाइप से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट खबरदार ये कर रहा है कि ये मुआहदा प्रोलिफरेशन के खतरात बढ़ा देगा। और ज़रा कोई इन थिंक टैंक से ज़रा पूछे कि जब अमेरिका भारत को न्यूक्लियर डील देता है, जब ऑस्ट्रेलिया को एटमी सबमरीन देता है तो उसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कहा जाता है, मगर जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आते हैं वही अमल इनकी नज़र में खतरा बन जाता है। ये दोहरा मेयार दरअसल उस आलमी निज़ाम का चेहरा बेनकाब करता है जो मुसलमानों को हमेशा दूसरे दर्जे का फरीक समझता है। साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार हुसैन हक्कानी, जो मगरिब नवाज सोच के हामिल समझे जाते हैं, उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट की है, तस्लीम की है कि इस मुआहदे से पाकिस्तान को नए माली और अस्करी मौके मिलेंगे। हमारा मीडिया इसे डिप्लोमेटिक जल्जला करार दे रहा है। दर हकीकत ये महज जल्जला नहीं है बल्कि दिफा का एक ऐसा हसार है जो रियाद, इस्लामाबाद ने मिलकर बनाया है। अच्छा, भारतीय जो वजारत खारजा है हमेशा की तरह जायज़ा लेने में मसरूफ़ है, मगर मसला ये है कि दिल्ली अब दो कश्तियों में सवार है। एक भारत, एक तरफ इसराइल का पक्का इत्तेहादी आपको पता है, और दूसरी तरफ ये जो खलीज का सरमायाकार है, मगर ये दोनों पॉलिसीज़ अब मुतसादिम हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि इसके लिए तरजीह अपनी सलामती है, ना कि भारत की चाय और IT सर्विसेज। बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है, जैसे अल जज़ीरा की मैं बात करूँ, गार्डियन की बात करूँ, वो कह रहे हैं कि जी मुआहदा इसराइल फ़लस्तीन की कशीदगी और कतर पर हमलों के तनाजुर में सामने आया है। ये मुआहदा दरअसल इस खित्ते में ताकत के नए तवाज़ुन की अक्कासी करता है, जहाँ अमरीका और यूरोप के किरदार महदूद होते जा रहे हैं। मगरिब की खामोशी इस बात का सबूत है कि वो जानते हैं कि अब खलीज में उनके जो पुलिस मैन का दौर है वो शायद ख़त्म हो चुका है। इस मुआहदे के 5 बड़े पहलू और अहम तरीन पहलू वो क्या हैं जी? एक, ये इसराइल और भारत के लिए एक रुकावट है। अब सिर्फ तल अवीव और दिल्ली के फैसले खित्ते को मुतय्यन नहीं करेंगे। पाकिस्तान सऊदी इत्तेहाद ने एक नई रेड लाइन खींच दी है। नंबर 2, अमेरिका के साए से निकलकर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपनी जो राह है उसको मुतय्यन किया है। ये पैगाम है कि मुस्लिम दुनिया अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। थर्ड पॉइंट, भारत की जो पॉलिसी अब नाकामी की दहलीज पर है, वो ना तो खलीज को सरमायाकारी की जन्नत बना सकता है, ना ही अमेरिका और इसराइल को किसी तरह से मुतमईन कर सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ईरान इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा, मगर इसराइल के हमले के पेश नज़र ये भी मुमकिन है कि ईरान इस हकीकत को माने, तस्लीम करे कि खलीज का ताकतवर होना दरअसल बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ एक ढाल है। नंबर 5 पॉइंट ये कि जी इस मुआहदे से पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी, अस्करी ताउन और सिफारती जो अहमियत है खासतौर पे उसके नए दरवाजे खुले हैं। यकीनन आलमी दबाव भी बढ़ेगा, मगर पाकिस्तान की तारीख यही है कि वो दबाव से झुकने वाला मुल्क नहीं है। ये मुआहदा किसी भी तौर महज दो ममालिक के दरमियान सिर्फ साइन या दस्तखत की रस्म नहीं है। ये दरअसल एक नया मैसेज है, पैगाम है, और एक ऐसा पैगाम जो कहता है कि मुस्लिम दुनिया अब अपनी हिफाजत के लिए मगरिब के कागजी अमन पर नहीं बैठेगी। भारत, इसराइल और मगरिब के लिए ये एक डिप्लोमेटिक भूंचाल है जिसके आफ्टर शॉक्स असरात भी होंगे। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुआहदा आखिर क्यों किया, असल सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बाकी मुसलमान ममालिक कब अपनी बका के लिए खड़े होंगे, क्योंकि जब तक मुस्लिम दुनिया अपनी हिफाजत के फैसले खुद नहीं करेगी वो हमेशा मगरबी गुलामी के शिकंजे में जकड़ी रहेगी।
इस दिफाई मुआहदे के बाद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में क्या तब्दीली आने वाली है? मुमकिना तौर पर मज़ीद कौन से खलीजी और दीगर ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या यूएई या फिर दीगर जो ममालिक हैं वो भी कोई ब्लॉक बना सकते हैं?